हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसौली स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हेपेटाइटिस बी कब कब दी जाती है, कितनी डोज दी जाती है और किस साइट पर दी जाती है, हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है, इस सब की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पहला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी क्या है? तो हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग होता है, इन्फेक्टेड डिजीज होती है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होती है, जो लीवर पर अटैक करती है और लीवर को हानि पहुंचाती है, लीवर के लिए हार्मफुल होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी रोग कैसे होता है? तो हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो वायरस से होता है और ब्लड के थ्रू ये इन्फेक्शन फैलता है। हेपेटाइटिस बी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्टेड ब्लड से या फिर इन्फेक्टेड सुई से, इन्फेक्टेड निडल से या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है या फिर असुरक्षित यौन संबंध से भी हेपेटाइटिस बी हो जाता है। संक्रमित माता द्वारा नवजात शिशु में गर्भावस्था के दौरान या फिर लेबर के दौरान भी, डिलीवरी के दौरान भी इन्फेक्शन फीटस में ट्रांसमिट हो सकता है। और विश्व में लगभग 2 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से संक्रमित हैं, यानी कि 3 में से 1 व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी होता है। ये काफी सोचने वाली बात है और काफी चिंताजनक बात है, क्योंकि लगभग मैक्सिमम लोगों में हेपेटाइटिस बी होता है। कुछ लोगों को ब्लड टेस्ट कराने से पता लग जाता है और कुछ लोग पता नहीं कर पाते हैं, सामान्य जीवन अपना जीते रहते हैं, उनको पता ही नहीं लगता है कि उनको हेपेटाइटिस बी है भी या नहीं। और कई लोग किसी कारणवश अगर हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करा लेते हैं तो उनको पता लग जाता है। तो विश्व में 3 में से 1 व्यक्ति हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से संक्रमित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, टीकाकरण सारणी में, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बच्चों में हेपेटाइटिस की वैक्सीन कब कब दी जाती है? तो ये शेड्यूल पूछा गया है इम्यूनाइजेशन में हेपेटाइटिस बी का। तो एट बर्थ दी जाती है या फिर 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। उसके बाद 6 वीक पर, 10 वीक्स पर और 14 वीक्स पर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार दी जाती है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये दी जाती है इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस स्थान साइट पर दी जाती है? तो यहां पर साइट पूछी गई है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देने की। तो हेपेटाइटिस जो बी की वैक्सीन होती है वो एंटीरो लैटरल साइड ऑफ मिड थाई पर दी जाती है। ये आपको स्क्रीन पर सामने दिखाई भी दे रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की डोज क्या होती है? तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की डोज कितनी दी जाती है? तो ये 0.5 ml हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की डोज दी जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता रहा है हेपेटाइटिस बी की डोज क्या होती है। तो ये 0.5 ml होती है। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, नर्सिंग कंपटीशन के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कृपया एक बार पूरा वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपके जो बेसिक क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। और आने वाले एग्जाम में अगर बेसिक क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप किसी भी तरह के डाउट में ना रहे और क्लियरली आप राइट आंसर करके आए। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।